हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय तुलसी रावत में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। चैप्टर पिछला भी है, इसमें कहने वाली बात नहीं है, कुछ क्लासें भी कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो मैंने पिछली क्लास में परसेंटेज में आपके लिए कुछ कंसेप्ट के बारे में चर्चा करा था, तो उसी कंसेप्ट से रिलेटिव आज हम क्वेश्चन करेंगे। और वो कंसेप्ट क्या था? तो सबसे पहले मैंने कंसेप्ट आपके लिए एक कंसेप्ट, जैसे कि कोई संख्या किसी संख्या में जैसे कि वृद्धि वृद्धि हो रही है या फिर कमी कमी हो रही है, तो उनके लिए मैंने आपके लिए 3-4 रूल्स लिखाए थे। ठीक है, तो वो नोट कराए थे, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो आपने समझ लिए होंगे। मैं एक और बार उनको रिवीज यानी कि आपका रिवीजन करा देता हूँ उनका। ठीक है, तो फ्रेंड्स ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़िए। ठीक है, तो आपकी आपके लिए जैसे जो कोई डाउट है, तो आप अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बता पा रहे हैं तो अपने दोस्त से अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट था, जैसे अगर किसी चीज में जैसे कि वृद्धि वृद्धि हो रही है, जैसे कि नंबर 1 में वृद्धि वृद्धि के लिए ले रहा हूं, यानी कि कोई चीज है, क्या है, कोई चीज है, उसमें क्या है, प्लस प्लस की बात चल रही है, यानी कि पहले 10% बढ़ा दिया मैंने आपको कल मैं 10% थी, और फिर मैंने बाद में मैंने 20% बढ़ा दिया किसी भी संख्या को। तो दोनों में जब कोई संख्या जब बढ़ती है, जैसे कि 10% और फिर दोबारा भी मतलब यानी कि बढ़ोतरी की बात करिए, क्या होता है, यहाँ भी इंक्रीज और यहाँ भी इंक्रीज। ठीक है, दोनों ही बातों में अगर इंक्रीज की बात होती है, तो हमारा जो एक्स यानी कि जो मेथड था एक एक्स मेथड वाला, तब उनके लिए सूत्र था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई बटा 100। ठीक है, तो ये क्या है, प्लस प्लस वाले के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई जैसे कि कमी कमी वाले हैं, क्या है, यहाँ भी कमी और यहाँ भी कमी, यानी 10% की कमी है और यहाँ भी 20% की, यानी कि पहले 10% की कमी कर दी गई, उसके बाद 20% की कमी, तो उसके लिए ये एक्स मेथड है ना, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि एक्स प्लस वाई तो यहाँ करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस करते हैं, यानी जो मल्टीप्लाई में एक्स मल्टीप्लाई वाई बटा 100, ये क्या है, माइनस में रहता है। किसके माइनस में, एक्स प्लस वाई के में। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यानी कि माइनस के लिए क्या करते हैं, जो एक्स यानी कि कितना है, पहले माइनस वाला होता है तो पहले तो जोड़ लेते हैं, कितना माइनस किया, पहले 10% किया फिर 20% किया, तो उनको पहले तो ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, तो उसे एक्स प्लस बाई के माइनस में लिखते हैं। ठीक है, जबकि प्लस का क्या होता है, तीनों दोनों जगह ही प्लस होती है, लेकिन इसमें एक जगह प्लस और दूसरी जगह माइनस। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया था। फिर इसी पर मैंने आपको कंसेप्ट नंबर सेकंड बताया। तो कंसेप्ट नंबर सेकंड है, वो दोनों के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। कंसेप्ट नंबर सेकंड है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों में कैसा है, कॉमन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कितना है, 10% की वृद्धि और उसके बाद 20% की वृद्धि, तो मैंने ये एक्स यानी कि परसेंटेज से कराया, किससे, परसेंट से। तो क्या होता है, कोई संख्या यानी 100 होती है, उसमें 10% की वृद्धि, इसका मतलब है कि 100 से 110 हो चुकी है। उसके बाद फिर उसने कहा है कि फिर 20% की वृद्धि, और तो आपको पता है कि जी 100 में कितना करा, 10% की वृद्धि, यानी 100 से 110 हो गई। फिर इतने पर ही, अब 100 पर 20% की वृद्धि नहीं, इस टोटल पर वृद्धि होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर इतना ध्यान रखना है आपको। यानी कि पहले 10% की वृद्धि हुई, इसी वृद्धि पर 20% की वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी 100 पर करा और वहां अलग से 100 पर, नहीं, यहाँ वृद्धि पर वृद्धि होती है। तो कितनी हो गई, 100 से 120, 100 से कितना हो गया, 120। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने क्या कराया था, ये मैंने आपको दोनों ही यानी कि माइनस वाले के लिए भी और प्लस वाले के लिए, दोनों के लिए ये मैंने आपको कॉमन बताया है। क्या है, कॉमन बताया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद बताया था मैंने तीसरी मेथड, जो तीसरी मेथड थी वो क्या है, रेशियो मेथड। ये मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित किया था, रेशियो मेथड से इम्पोर्टेंट भी बताया मैंने इसको। तो रेशियो मेथड भी है, वो भी क्या है, वो भी हमारी यानी कि प्लस और माइनस वाले को दोनों जगह ही वो भी क्या है, कॉमन है, कॉमन मेथड है। ठीक है, और ये भी प्लस माइनस के लिए दोनों के लिए भी क्या है, कॉमन है।
यानी कि रेशियो मेथड, ये परसेंट मेथड और रेशियो मेथड दोनों में यानी कि माइनस हो या प्लस हो दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन सिर्फ अगर आप एक्स मेथड से करने के लिए बैठ जाते हो तो उसके लिए थोड़ा सा अंतर है। प्लस वाली में क्या है, दोनों जगह प्लस होती है, लेकिन माइनस माइनस अगर दोनों जगह कमी कमी हो रही है तो उसमें एक प्लस है और एक माइनस। पहले प्लस यानी दोनों को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद जो मल्टीप्लाई होता है 100 से डिवाइड करें तो उसे माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो रेशियो मेथड कैसे, तो रेशियो मेथड मैंने ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि पहले 10% की वृद्धि, इसका मतलब है कि इसे रेशियो मेथड से करने से पहले 10% को हमें भिन्न में चेंज करें। तो 10% का भिन्न होता है 1/10। कितना होता है, 1/10। और जहाँ ऊपर होता है ना भिन्न के अंश के रूप में, वो क्या होते हैं, वो होती है आपकी कमी या वृद्धि। वो होती है फ्रेंड्स कमी या वृद्धि। अगर वो कहेगा 10% की कमी तो इसको 10 में से माइनस कर दें, अगर वो कहेगा 10% की वृद्धि तो इसको 10 में जोड़ देंगे। यानी कि ये होता है आपका रियल, क्या होता है ये रियल, और ये होती है आपकी यानी कि अब की न्यू। ठीक है, तो रियल में कितना है, 10 है। जब उसने कहा 10% की वृद्धि, इसका मतलब है कि 10 में 1 जुड़ गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, फिर उसने कहा 20%, यानी कि 20% की वृद्धि, और 20% को अब हम भिन्न यानी कि रेशियो से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले 20% को भिन्न में चेंज करेंगे, और 20% का भिन्न होता है 1/5। और जी मैंने आपको बताया कि यही आपकी यानी कि माइनस प्लस होती है, कमी या वृद्धि होती है जो ऊपर वाली भिन्न की जो अंश वाली संख्या होती है वो माइनस प्लस में होती है। यानी कि अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस कर देंगे, यानी कि बटे वाली संख्या हर में प्लस कर देंगे, अगर कमी हो रही है तो हर से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, 20% की वृद्धि है, तो आपको क्या है कि पहले की संख्या वास्तविक कितनी थी, 5 थी, वास्तविक क्या है संख्या 5 है। अब वृद्धि है तो 5 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो फ्रेंड्स ऐसा हम करते हैं। उसके बाद क्या है, रियल का रियल से यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, इनका मल्टीप्लाई हो गया तो ये 50 हो गए, और 11 का 6 से करा तो ये 66 हो गए। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। ठीक है, और यही ऐसा ही काम हमें किसमें, कमी कमी वाले या वृद्धि वाले दोनों में ही यही काम हमें करना है। अब फ्रेंड्स इस पर देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया, सिर्फ कंसेप्ट एक समझना है आपको, जो तरीका है कि अगर वृद्धि वृद्धि हो रही है और कमी कमी हो रही है तो उसके लिए आपको जो फर्स्ट तरीका था एक्स वाला, उसमें आपको ध्यान रखना है जब प्लस प्लस की बात कर रहे हैं तो दोनों जगह प्लस आता है, लेकिन माइनस माइनस की बात करें तो एक बार पहले जोड़ लेते हैं, यानी कि पहले प्लस फिर उसके बाद माइनस। ठीक है, और अगर एक प्लस एक माइनस तो उसके लिए एक्स मेथड काम नहीं करेगी। अगर यहां पर मैं आपको लिख रहा हूं, अगर एक प्लस है और दूसरा और दूसरी माइनस, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या अगर माइनस है तो फिर लिख देता हूं फ्रेंड्स, मैं यहां पर आपको ब्लैक वाला पेन यूज करता हूं। जैसे अगर एक संख्या प्लस है, प्लस और दूसरी संख्या माइनस है तो इसमें एक्स मेथड काम नहीं करती है, काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ की पॉइंट हो गया एक्स मेथड के लिए। ठीक है, इसके लिए अगर दोनों माइनस माइनस में तो आपके लिए ये सूत्र लिखा ही है, एक्स प्लस यानी कि पहले प्लस दोबारा माइनस, दोनों प्लस प्लस में तो दोनों जगह प्लस। लेकिन अगर एक माइनस एक प्लस में है, यानी कि एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो एक्स मेथड काम नहीं करेगी, फिर आपकी परसेंट मेथड या रेशियो मेथड से यह करना पड़ेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड बताई थी वो मैंने आपके लिए रेशियो मेथड बताई थी, ये होता है हमारे लिए सबसे आसान तरीका। तो फ्रेंड्स अब हम अगर इस कंसेप्ट को हम समझ चुके हैं, ये क्या था हमारा कंसेप्ट था, अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, और हमने कुछ क्वेश्चंस पहले करे भी हैं, लेकिन फिर से मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूं। कल का जो क्वेश्चन था उसी का मैं रिवीजन एक और बार आपके लिए कराऊंगा, तो आप बने रहिए। क्वेश्चन था हमारा यानी कि 39 वाला क्वेश्चन, लगभग मुझे पता है 39 था, तो उसी 39 वाले क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपके लिए रिवीजन कराऊंगा, तो आप बने रहिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा यानी कि 39 स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले क्या डिटेल दिया है, जैसे कि किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि की गई, कोमा फिर यानी कि 16.66% की वृद्धि की गई,
तो उस संख्या में कुल वृद्धि होगी, तो उस संख्या में कुल वृद्धि होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर वृद्धि का अभाव है, यहाँ पर इतना और लिख लेना है। तो उस संख्या में कुल वृद्धि होगी और क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। अब यहाँ पर ये नहीं बोला कि कुल वृद्धि कितनी होगी, लेकिन मतलब यही है कि तो उस संख्या में कुल वृद्धि कितनी होगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपके लिए एग्जाम में, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है कि कुल वृद्धि होगी। इसका मतलब आपके यानी कि दिमाग में क्वेश्चन एक उठा हुआ होगा, वो कह रहा होगा कि कुल वृद्धि होगी, यानी आपका दिमाग कह रहा होगा कितनी वृद्धि, तो उस कितने का ही आपको आंसर देना, इसके लिए क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसे करेंगे हम रेशियो मेथड से। क्या करेंगे इसे रेशियो मेथड से, तो सॉल्व किस तरीके से करते हैं फ्रेंड्स, जैसे पहले क्या हुआ है 25% की वृद्धि, तो रेशियो मेथड से करेंगे। मैंने आपको रेशियो मेथड आसान बनाया है, बताया भी है रेशियो मेथड, ठीक है। तो पहले वृद्धि हुई है 25% की, तो मैंने आपको एक और बार एक की पॉइंट बताया था कि अगर रेशियो मेथड से करते हैं कुछ माने ये संख्या को सॉल्व ऐसे सवालों को, तो सबसे पहले परसेंट को रेशियो में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं परसेंट को रेशियो में चेंज कर देता हूं। जैसे यहाँ पर कितना है 25% है, पहले 25% की वृद्धि हुई, तो 25% को अगर मैं फ्रैक्शन यानी कि जी क्या है प्रतिशत है, जी क्या है भाई प्रतिशत है, परसेंट है। अगर इसे हमें किस में चेंज करना है, भिन्न में, किस में चेंज करना है, भिन्न में, तो 25% का भिन्न बनता है 1/4, ठीक है। कितना बनता है 1/4। इसका मतलब है कि पहले 25% की वृद्धि यानी कि जो और तो जो भिन्न की जो बटे में दी हुई होती है हर के रूप में संख्या, वो आपकी वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये रियल और ये हो गई न्यू, ठीक है, रियल और न्यू। तो रियल में कितनी थी भाई 4 थी। फिर मैंने बताया कि जो भिन्न के अंश के रूप में होती है वो आपकी क्या होती है, प्लस या माइनस, यानी कमी या वृद्धि। अगर वृद्धि है तो हर में एक बार जुड़ जाएगा, अगर कमी है तो हर से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, वृद्धि है, 25% की वृद्धि की गई। इसका मतलब है कि पहले 4 थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये संख्या 5 हो चुकी है, ठीक है। अब यह संख्या 5 हो चुकी है। उसके बाद सेकंड थी, क्या थी, तो पहली है, पहली वृद्धि, और सेकंड में वृद्धि की गई, तो सेकंड में कितनी है भाई, फिर मान की 16.66% की वृद्धि। उसके बाद में सेकंड वृद्धि आपकी 16.66%, ठीक है। अब 16.66% में कर कौन सी मेथड से ना, रेशियो मेथड से। तो इसे भी किस में चेंज करेंगे हम, भिन्न में। किसे में चेंज करेंगे भाई, भिन्न में चेंज करेंगे। तो इसका भिन्न 16.66% का भिन्न बनता है आपका 1/6। और ये आपको अगर आप कहोगे कि ये तो डायरेक्ट आप बता रहे हैं, तो भाई डायरेक्ट मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मैं मेहनत क्लास नंबर फर्स्ट में कर चुका हूँ। अगर आपको ये डायरेक्ट वैल्यू याद करनी है तो क्लास फर्स्ट को ही देख लें, उसके बाद क्लास ये कौन सा है 7-8वां क्लास है, जब इसको देखें। बार बार मैं ये सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने आपको बताया था बेसिक यूनिट कैसे परसेंट पे चेंज होती है, परसेंट से कैसे भिन्न में आता है, तो उसके लिए क्लास नंबर 1 को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, दोबारा जो यानी कि वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी 16.66%। इसका मतलब है भिन्न के मतलब से कि 6 से 1, यानी कि पहले क्या था 6 था, और उसके बाद से यानी कि वृद्धि हुई है तो 6 में क्या जुड़ गया, 1 जुड़ गया, तो कितना हो गया 7। अब कितना हो गया 7। फिर उसके बाद जब इतना हम कर लेते हैं तो उसके बाद करते हैं यानी कि रियल संख्या का रियल संख्या से मल्टीप्लाई। तो 6 का 4 से तो कितना 24, रेशियो लगा देते हैं। 5 का 7 से तो 35। अब हमें पता चल चुका है कि पहले संख्या 24 थी, फिर उनको आपस में क्या करते हैं, कंपैरिजन कराते हैं, कितना बड़ा है कितना कम हुई संख्या, ठीक है। तो 24 थी पहले, अब कितनी हो गई है, अब हो गई है भाई 35। 24 से जब 35 पे पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है 11 की बढ़ोतरी हुई है। कितनी संख्या बढ़ गई आपकी 11, ठीक है। बढ़ कितनी गई 11, लेकिन जो बढ़ती है ना वो वास्तविक यानी कि रियल संख्या से ही बढ़ती है। वास्तविक संख्या क्या थी आपकी 24, तो अब इसका मतलब है कि 24 पर 11 बढ़ चुके हैं। तो 100 पर क्या, क्योंकि कोई संख्या 100 होती है अपने आप में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 पर क्या, क्योंकि कुल पूछा है तो कुल के लिए 100 होता है। तो अब हम इसे काटा पीटी कर लेंगे भाई। जैसे मैंने 4 से 24 को काटा तो कितनी बार 6 बार, ठीक है। और 4 से मैंने ऊपर भी काट दिया 100 को। चलो मैं डायरेक्ट यानी कि इसका क्या कर देते हैं अपन, भाग दे देते हैं। क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट भाग देंगे। जैसे
यहाँ पर कितना था, नीचे था 24 और मल्टीप्लाई 100, 24 मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब है आगे चल के कि 11 का 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितनी हो गई संख्या, संख्या हो गई अपनी कितनी भाई, 1100 बटा 24। और 24 से हमें डिवाइड करना है 1100 को। तो 24 से हम डिवाइड 1100 को करते हैं तो वो कितनी बार कटेगा, पहले 110, तो 24 को 96, 4 बार, कितना बच गया, 4 और 10 14, तो 14 बच गया। अगली संख्या क्या है, 0, 140 हो चुका है, 24 पंजे 120, ठीक है। अब यहाँ पर 120 चला गया तो कितना बचा, 20। अब भाई 20 में 24 का भाग नहीं गया था तो एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, ठीक है। 24 8 192 होता है लगभग, ओके। तो इससे फिर 192 से यानी कि ये 200 में से 192 कट गया तो फिर बचा कितना, यानी कि 8 बचा है, क्या है उससे हमें मैटर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें जब पॉइंट में अगर संख्या आने की संभावना है तो सिर्फ और सिर्फ हम पॉइंट के बाद में 1-2 संख्या को ही याद रखते हैं, ठीक है। कितना, 1-2 संख्या को ही याद रखते हैं, उसी की वैल्यू हमारे सामने होती है। तो सबसे पहले क्या करें, 1100 में हमने क्या 24 से डिवाइड किया 1100 को, तो फाइनल जो आंसर आया वो कितना है, 45.8%, यानी 45.8% आपका फाइनल आंसर आया हुआ है। और क्या है, ये वो है कि जो टोटल संख्या है उस पर यानी कि 2 बार वृद्धि हुई है, 25% और 16.66% की। तो उस संख्या में टोटल वृद्धि है अपनी, तो वो कितने के बराबर है, वो है 45.8 के बराबर। इसीलिए इन सवालों को हम ऐसे करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि चलो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देते, पहले 25 दोबारा और दोबारा में क्या है 16, तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर डायरेक्टली इसे जोड़ दीजिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है। अगर आप डायरेक्ट जोड़ते तो सिर्फ लगभग 41% आपकी वृद्धि होती, लेकिन जब सॉल्यूशन उसका रियल होता है तो आपको पता है 41 से बढ़ के 45 पर पहुंच चुकी है। तो उसी के लिए मैंने आपको कल कंसेप्ट से समझाया, कंसेप्ट आपको मैंने समझाया। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर कल ही का था, इसका मैंने रिवीजन आपके सामने कराकर ही दिखाया, ठीक है। इसे आप आराम से करेंगे। पहले क्या होता है, पहले आपको करना है रेशियो मेथड से ही करते हैं, अच्छा है रेशियो मेथड, इसलिए तो 25% है रेशियो मेथड के लिए, बस सिर्फ ये करना है परसेंट को भिन्न में चेंज करते हैं। तो भाई भिन्न में चेंज किया 25 को तो 1/4, यानी कि पहले की रियल संख्या क्या थी 4, और जो ऊपर अंश यानी कि भिन्न के जो अंश के रूप में जो संख्या दी होती है वो ही होती है अपनी कमी या वृद्धि। अगर वृद्धि हुई है तो हर में उसे जोड़ देंगे, अगर कमी है तो हर से एक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 25% वृद्धि थी तो आपका हर कितना था, 4 था, तो 4 में जुड़ गई, यानी 4 से 5। फिर दूसरी वृद्धि हुई है 16.66%, तो 16.66% किस मेथड से कर रहे हैं, रेशियो मेथड से। तो इसके लिए हम परसेंट को भिन्न में चेंज करें। 16.66 का मतलब था 1/6, यानी कि वृद्धि हुई है, तो फिर 6 से कितना हुआ है 7, अंश वाली संख्या हर में जोड़ दिया। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपको ये डायरेक्ट यूनिट याद नहीं है तो क्लास नंबर 1 को देख लें, उसमें मैंने खूब मेहनत करी है जम के, और ये एक एक से मैंने आपको परसेंट से भिन्न में चेंज कराना भी सिखाया, भिन्न से परसेंट में चेंज भी कराना सिखाया हुआ है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम रियल संख्या को रियल से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यू को न्यू से। तो रियल का रियल से यानी कि 4 का हम 6 से करा तो कितना आया 24, 5 का 7 से किया तो 35। इनको आपस में कंपेरिजन कराया जाता है, रियल वाली को और न्यू को। तो कितना बढ़ा हुआ है 11, लेकिन बढ़ता है वो रियल पर ही बढ़ता है, तो कितने पर बढ़ा है 24 पर, यानी कि 24 पर 11%, यानी कि 11 बढ़ चुका है। तो 100 पर क्या, 100 यानी कि कुल वैल्यू अपनी 100 होती है, 100%। तो फिर इसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना 1100 को हमने 24 से डिवाइड किया, तो फाइनल जो आंसर आया हुआ है वो है अपना कितना 45.8%, 45.8%। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 39 पिछली क्लास का है, मैंने आपके लिए रिवीजन के रूप में फिर से ये करा दिया है। तो अब बने रहिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 40 देखने से पहले मैं एक और बार समझाने का आपके लिए प्रयास करूंगा। जैसे क्वेश्चन है अपना, किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि की गई, फिर 16.66% की वृद्धि की गई, तो उस संख्या में कुल वृद्धि होगी, यानी कितनी होगी। तो इसे हमने रेशियो मेथड से करा, तो इसमें दो यानी कि हमारे लिए दो वैल्यू बनती हैं, एक तो रियल वाली एक न्यू वाली। रियल को आप ये भी कह सकते हो कि पहले और फिर अब। तो रियल को मैंने बोल दिया क्या पहले, यानी कि जो पहले वाली संख्या है, ठीक है, वास्तविक है, और ये क्या है अब की है। तो यहाँ पर लिख सकते हो पहले
और ये क्या है अब, ठीक है। तो पहले और अब लिख करके क्या करोगे, पहले यानी कि रेशियो मेथड के लिए क्या करना पड़ता है, रेशियो मेथड के लिए सबसे पहले हम करते हैं यानी कि परसेंटेज को भिन्न में चेंज, 25% की वृद्धि हुई, भिन्न में चेंज किया 25% को 1/4, और जो अंश के रूप में होती है भिन्न के, वो क्या होती है अपनी वृद्धि या कमी। तो अगर कमी है तो भिन्न यानी कि हर से उसे माइनस करते हैं, अगर वृद्धि है तो हर में उसे जोड़ देते हैं। तो वृद्धि हुई 4 में 1 जुड़ गया तो 5 हो गया। अब फिर हमने दूसरी जो वृद्धि हुई थी वो कितनी है, 16.66% की। इसका भिन्न का रूप क्या होता है, 1/6। वृद्धि हुई है तो 6 से 7। अब आपको जो पहले वाली संख्या होती है यानी कि रियल वाली, उनके साथ आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 का 6 से किया तो 24, 5 का 7 से किया यानी कि अब वाली होती है, तो 5 से 7 का किया तो 35। इसका मतलब है कि 24 से 35 पर हमारी संख्या पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि 11 संख्या है ना वो जुड़ गई है, लेकिन जो जुड़ती है वो कितने पर जुड़ती है, तो वास्तविक संख्या पर जुड़ती है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या है, 24। तो 24 पर 11 की वृद्धि, तो 100 पर क्या, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या 100 का 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, यानी कि 1100, 1100 को डिवाइड किया 24 से, तो फाइनल जो लास्ट में आंसर आया है वो आया अपना यानी कि 45.8%, यानी कुल जो वृद्धि है वो है 45.8%। तो फ्रेंड्स अब हमारा ये सवाल होता है कंप्लीट इसी पर, फाइनल आंसर है 45.8%, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी, सीजीएल, सीएसएचएल, ये बहुत अच्छे, रेलवे ग्रुप डी, एनडीए वगैरह, इनके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर है 40। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। क्या दिया है इसमें, यानी कि किसी संख्या में पहले 12.5%, इसका मतलब है कि 12 सही 1/2% की वृद्धि की गई, फिर 33 सही 1/3% की कमी की गई, कुल कमी या वृद्धि प्रतिशत में बताइए। इसका मतलब है कि पहले माने इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर यानी कि 39 किया था, उसमें क्या दोनों जगह ही वृद्धि हो रही थी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या है, पहले तो वृद्धि की गई है, उसके बाद में कमी की गई, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसे भी हम रेशियो मेथड से करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मेथड मैंने रेशियो मेथड ही बताई थी आपके लिए, तो इसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो पहले की संख्या क्या है फ्रेंड्स, आपके पास जो पहले की संख्या है वो आपके पास क्या है, यानी कि पहले, और ये है अब, ठीक है, पहले और अब। तो पहले क्या है 12.5% की वृद्धि, तो 12.5% की वृद्धि है, यानी कि प्लस हो रहा है यहाँ पर 12.5%, 12 सही 1/2। अब मैंने क्या है कि जब रेशियो मेथड से करते हैं तो सबसे पहले रेशियो मेथड में क्या करते हैं अपन, इसको परसेंट को भिन्न में चेंज करते हैं। तो ये क्या है, परसेंट है, इसे किस में चेंज करना है, भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन में, ठीक है, भिन्न में चेंज, ओके। तो 12.5% है, 12.5% का मतलब होता है भाई कि कितना, यानी कि 12.5% को मैंने भिन्न में चेंज किया, तो इसका मतलब होता है 1/8, भिन्न बनता है इसका 1/8। अब आप कहोगे आपको डायरेक्ट ऐसे मुझे तो सॉल्व करके बताइए, तो मैं नहीं बताऊंगा, क्लास नंबर फर्स्ट में मैंने सब कुछ बताया, क्लास नंबर 1 देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले को चेंज कर दिया, इसका मतलब है, और जो ऊपर की संख्या होती है मैंने अभी बताया कि ये आपकी कमी या वृद्धि होती है, यानी कि कमी या वृद्धि। अगर क्वेश्चन में वृद्धि है तो इसे हर में 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या 12% की वृद्धि हुई थी, तो इसका मतलब है कि पहले 8 थी, लेकिन अब 1 और जुड़ गया, तो अब कितनी बन गई, 9, ठीक है। फिर उसने कहा है फिर 33 सही 1/3% की कमी, तो इसका मतलब है कि ये है आपकी माइनस कितना, 33 सही 1/3% की कमी, और 33 सही 1/3 को हमने भिन्न में चेंज करना है फ्रेंड्स, तो इसका भिन्न बनता है 1/3, कितनी बनती है, 1/3। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, कमी है, ये अंश होता है, ये कमी या वृद्धि को बताता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यानी कि 33 सही 1/3% की कमी हुई है, तो इसे हर से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि पहले कितनी थी, पहले ये 3 थी भाई, रियल संख्या पहले क्या थी, 3 थी, लेकिन 3 में से 1 कमी हो चुकी है, तो अब आपके पास ये कितना रह गया, 2। अब आपके पास कितना रह गया, 2 रह गया, ठीक है। अब 2 रह गया, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब इतना कर लिया है तो पहले वाली संख्या होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई, और बाद वाली संख्या होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई। तो पहले की है 3 और 4, यानी कि 3 और 8, तो 3 का 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 24, ठीक है। और फिर उसके बाद यानी कि 9 का हमने 2 से किया तो कितना आया, 9 दूना 18। इसका मतलब है कि पहले हमारी संख्या 24 थी, कितनी थी, पहले हमारी संख्या कितनी थी, 24 थी फ्रेंड्स, लेकिन अब कितनी बच गई है, अब रह गई 18।
तो इसका मतलब है भाई 24 से जब 18 पे जाएंगे तो यहाँ पर तो कमी हुई है। क्या हुई है? कमी। लेकिन कितने की हुई है कमी? तो कमी हुई है आपको 6 की। कितनी की? संख्या 6 की कमी हुई है। ठीक है, यानी कि 6 कम हो गया। लेकिन जो कमी या वृद्धि होती है वो किस पर होती है? तो वो रियल संख्या पर होती है। तो रियल संख्या क्या है? 24 है। रियल में क्या है? 24 है। यहाँ पर मैं आपको कलर चेंज कर लेता हूँ। रियल में 24 है। इसका मतलब है कि 24 पर 6 की कमी। तो 100 पर क्या? तो 100 पर क्या, यानी कि हमें कुल कमी या वृद्धि बतानी है। कुल का मतलब 100 होता है, तो 100 पर क्या? तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि 6 का हमने 100 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर हम डायरेक्ट काटेंगे, यानी कि 6 को क्या है, 6 से हमने 24 को काट दिया। कितनी बार काटा? 4 बार। क्यों? 6 चौक 24। ठीक है, 4 से हमने 100 को काटा, कितनी बार कट गया? 25 बार। कितनी बार? 25 बार। और जी 100 जब हम लगाते हैं इसका मतलब होता है कि जब कोई संख्या 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज में चेंज हो जाती है। इसका मतलब है कि टोटल आपकी यानी कि कितनी हुई है? 24 से 18, यानी कि टोटल कमी हुई है वो कितनी हुई है? 25% की कमी। 25% की कमी। और कमी को दर्शाते हैं, कमी का हमारा ये है क्या? सिंबल, यानी कि गिव आउट है। ये क्या है? अपना एरो का साइन है ना, वो क्या नीचे की ओर है, यानी कमी हुई है 25% की कमी। तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। ठीक है, क्या है? ये माइनस है आपकी, क्योंकि माइनस हुई है आपकी, कमी हुई है। ठीक है, तो फाइनल आपका जो आंसर है वो कितना है? 25% की कमी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं एक और बार आपको समझाऊंगा। जैसे हमारे लिए या इस ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हमारे लिए 2 पॉइंट दिए, पहले कमी है और दोबारा पहले वृद्धि है दोबारा कमी। तो क्या है, किसी संख्या में पहले 12.5% की वृद्धि, फिर 33.3% की कमी की गई, तो कुल संख्या में कमी या वृद्धि हमें प्रतिशत में बताना। तो इसके लिए क्या करते हैं? फ्रैक्शन से, यानी कि हम रेशियो मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले यानी कि संख्या परसेंट में होती है उसे भिन्न में चेंज किया। 12.5% का भिन्न बनता है 1/8। अब यहाँ पर वृद्धि हुई है तो 8 से 9 1 जुड़ गया। फिर 33/1/3। अब ये क्या है? 33/1/3 को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/3 आता है। और यहाँ पर कमी है तो 3 में से यानी कि 1 माइनस हो जाएगा, तो 3 थी, अब कितनी रह गई? 2। अब फिर पहले वाली संख्या का आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना है? 8 का 3 के साथ 24, 9 का 2 के साथ तो कितना? 18। इनका कंपैरिजन हमने आपस में करा दिया तो कितना है? 24 से कितना पहुंचे? 18। इसका मतलब है कि हमें जो 6 वैल्यू है वो कम हुई है, लेकिन होती है वो रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू क्या थी अपनी? यानी कि 24 थी। तो 24 पर कितना? 6 कम हुआ। तो 100 पर क्या? 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। और 100 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि संख्या परसेंटेज में चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया? 6 से हमने 24 को डिवाइड किया, कितनी? 4 बार। 4 से फिर 100 को काटा तो कितनी बार? 25, यानी 25 बार कट चुका है। तो जो फाइनल हमारी जो कमी हुई है वो कितनी हुई है? 25, यानी 25% की कमी हुई है। सारे क्वेश्चन का जो यानी कि टाइटल या सारांश है वो कितना है? 25%। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 40। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, 41। तो आप बने रहिए क्लास के एंड तक फ्रेंड्स। एक से एक बेहतर क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 41। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि 41 है। जैसे एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? अब आपको सवाल पढ़ने में तो ऐसा लग रहा होगा सर कि पहले 20% बढ़ाया बाद में 20% कम कर दिया। इसका मतलब है कि जो वेतन था वो वहां का वही रह गया, यानी पहले था वही अब है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब इसको हम रियल में जब सॉल्व करते हैं ना, अगर आपने मैथ पढ़ ही रहे हो तो इसे सॉल्व करो। सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि आपका वेतन उतना ही है या उससे कम हो गया है। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इंतजार करेंगे। जैसे पहले क्या था आपका वेतन? पहले यानी कि उसने कहा है पहले 20% बढ़ाया, ठीक है भाई, पहले 20%। अब 20% उसने क्या कर दिया? कम। तो आप हम कौन सी मेथड अपनाते हैं? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड के लिए हम क्या करेंगे? 20% को भिन्न में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 20% है, उसका मतलब होता है 1/5। भिन्न क्या होता है? 1/5।
इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, वृद्धि हो रही है, यानी कि बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर बढ़ाया है तो हम भी यहाँ बढ़ा देंगे, यानी कि 5 से 6 कर देंगे। तो पहले आपकी कितनी थी संख्या, 5 थी, लेकिन बाद में अब कितनी रह गई, अब कितनी बढ़ गई, यानी कि 1 बढ़ गया तो कितना 6 हो गया, 5 से 6। ठीक है, फिर 20% घटाया जाता है। अब आपको पता है 20% यहाँ पर क्या है, घटाया जाता है, तो 20 को फिर चेंज किया, इसका मतलब फिर यहाँ भी 1/5 होता है। अब क्या है, जहाँ पर घटाया जा रहा है, तो घटाया जा रहा है, तो इसका मतलब पहले 5 थी, लेकिन जब कम हुआ तो 5 से अब कितनी रह गई होगी, 4। 5 से कितनी रह गई फ्रेंड, 4। ओके, 5 से 4 रह गई। तो पहले क्या है, 20% की वृद्धि कर दी, तो यहाँ में +20%, और यहाँ पर फिर कमी दोबारा, तो -20%। अब हम क्या करते हैं, पहले वाली संख्या को पहले वाली से मल्टीप्लाई, तो माने 5 का 5 से किया तो कितना, 25, फिर अनुपात लगा दिया। फिर 6 का हमने 4 से किया तो कितना, 24। अब 25 और 24 का कंपैरिजन कराएंगे तो कितनी कमी है, ये 1 की कमी। ठीक है साहब, अब आपका थोड़ा सा दिमाग खुल रहा होगा कि कमी होने लगी है, तो कितनी हुई है, 1 की कमी। ठीक है साहब, 1 की कमी हो गई, लेकिन हुई कितने पे, तो हमेशा वास्तविक वैल्यू पर होती है। वास्तविक वैल्यू क्या थी, 25 थी। जब 25 पर 1 की कमी हो चुकी है, तो कोई संख्या अपने आप में 100 होती है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 पर 1%, मान 25 पर 1 कम हुआ है, तो 100 पर कितना। इसका मतलब है भाई साहब, 1 कम हुई है तो मैं माइनस कर देता हूँ इसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो 100 पर क्या, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब है 100 को हमने 25 से काटा तो कितना आया, 4। तो फाइनल आपका जब वैल्यू जो नीचे आती है, उसका मतलब है कि जो 4% की आपको कमी हुई है, यानी कि 25 पर 1 की, तो 100 पर 4%, 100 पर क्या है, 4%। तो अब आपको पता चल चुका है कि हम तो सोच रहे थे कि पहले वृद्धि हुई थी उतनी उतनी कमी कर दी गई तो हमारा वेतन सेम, लेकिन सेम नहीं रहता है, इसमें हमेशा हमेशा कमी ही रहती है। अगर एक ही संख्या के एक ही परसेंट से वो वृद्धि कर रहा है और एक ही उसी परसेंट से वो कमी कर रहा है, तो हमेशा हमेशा आपकी संख्या में होगी क्या, कमी। तो अब आपको पता चल चुका होगा क्या है, यानी कि 4% की यहाँ पर हुई है कमी, 4% की कमी। ठीक है, क्या है, डिक्रीजेस, क्या है, डिक्रीज। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको हमेशा मैथ पढ़ना ही है अगर अवसर मिल रहा है तो। यहाँ पर क्या हुआ है, कमी हुई है। ठीक है, एक और बार मैं फिर समझाऊंगा आपको कि किसी व्यक्ति का वेतन था 20% बढ़ाया पहले, उसके बाद 20% कम कर दिया, तो कुल वेतन था उसका, उसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो भाई साहब पहले हम क्या करते, रेशियो मेथड के लिए इनको 20% को भिन्न में चेंज किया, कितना आया, 1/5। पहले वृद्धि की गई थी, 5 से 6 कर दिया हमने, भी वृद्धि कर दी साहब, 1 की वृद्धि हुई, क्योंकि जो अंश में संख्या होती है वही हमारी वृद्धि या कमी के रूप में होती है। अगर वृद्धि है तो हर में जुड़ जाएगी, अगर कमी है तो हर से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ वृद्धि थी तो मैंने हर में जोड़ दिया, 5 से 6 कर दिया। दोबारा कमी थी तो 5 से 4 कर दिया। पहले वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया, कितना, 5 से 5 का तो 25, 6 से 4 का 24, 5 का कंपेरिजन 24 से, कितनी कमी, 1% की। लेकिन कमी होती है जो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है अपनी, 25 है। जब 25 पर 1 की कमी, तो 100 पर कितनी की कमी, तो भाई साहब 100 पर होगी 4% की कमी। फाइनल 100 पर होगी 4% की कमी। ठीक है, क्योंकि परसेंट में बताना, तो 100 का मल्टीप्लाई करा तो इसका मतलब है कि संख्या परसेंट में चेंज हो चुकी है। तो फाइनल आपका आंसर आया हुआ है कितना, तो आपका आंसर आया हुआ है 4% की कमी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 भी कंप्लीट होता है। लेकिन इसके लिए मैं आपके लिए कोई एक पॉइंट लिखाऊंगा। क्या लिखाऊंगा फ्रेंड्स, पॉइंट। ठीक है, एक्स्ट्रा मेथड है फ्रेंड्स, इसे मैं काट देता हूँ, ये चेंज करने के तरीके। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक पॉइंट लिखाऊंगा, डायरेक्ट पॉइंट, जैसे कि अगर किसी संख्या में समान प्रतिशत में लाभ या वृद्धि, जैसे कि लाभ या हानि हो रही है, क्या है, समान प्रतिशत में लाभ या हानि होती है, तो हमेशा हमेशा आपकी संख्या में कमी ही होगी। ठीक है, इसके लिए डायरेक्ट सूत्र होता है अपना R²/100, R²/100। ठीक है, इस सूत्र से आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे R² का मतलब है कि जो आपकी रेट पहले क्या थी, R का मतलब होता है फ्रेंड्स रेट, RATE। ठीक है, तो रेट आपकी पहले कितनी थी, 20%, यानी कि वृद्धि हुई थी, उसके बाद में 20% की कमी हुई थी। तो इसका मतलब है कि R² है, यानी कि 20 × 20/100, और बराबर ये किसको बताता है, कमी को। ये सूत्र क्या बताता है,
कमी को, जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो कमी में ही आएगा। जैसे कि 0 से हमने 0 काट दी तो ऊपर क्या है 2 दूना 4, तो फाइनल जो आपकी 4% जो कमी हुई है ना उसको ये बताता है। ठीक है, ये आपके लिए सूत्र है, इंपोर्टेंट ट्रिक मान लीजिए, सूत्र मान लीजिए, कुछ भी है। आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, ध्यान क्या, चलो मैं लिखा ही देता हूं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपके लिए कुछ यानी कि नोट में लिखा है कुछ की पॉइंट है। जैसे अगर समान प्रतिशत में वृद्धि या कमी हुई हो तो उत्तर हमेशा कमी में ही आता है। क्या है? उत्तर हमेशा कमी में ही आता है। ठीक है, जिसकी डायरेक्ट ट्रिक या सूत्र मान लीजिए r²/100, लेकिन ये बराबर किसके होता है? कमी के। जैसे 20% के सवाल में पहले वृद्धि उसके बाद में यानी कमी हुई है, दोनों को हमने इस सूत्र में उतारा, यानी कि 20 × 20/100, 2 0 से 2 0 कटे, फाइनल जो आया हुआ है यानी कि 4%। 4% ये उत्तर है, ये क्या है? 4% की कमी है। यानी कि ऐसे जब समान संख्या में कोई यानी कि समान संख्या में क्या होता है यानी कि वृद्धि या कमी होती है तो हमेशा उत्तर क्या माइनस में आता है। तो यहाँ पर 20% की कमी और 20% की वृद्धि पहले करा था, उसके लिए आपको फाइनल आंसर आया हुआ है कितना? 4% की कमी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही मेथड आपके सामने हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। क्या? क्वेश्चन नंबर 42। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 42 यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 है, स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8,100 रुपए है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य कितना था? ठीक है, एक और बात समझ लीजिए, कोई संपत्ति थी वो प्रति वर्ष 10% के हिसाब से कम होती जा रही है, और यदि उसका जो वर्तमान है, जो उसका वर्तमान मूल्य है यानी कि जो रेट है वो कितनी है, यानी 8,100 है, तो 2 वर्ष पहले उस मानी संपत्ति का मूल्य क्या था, ये हमें बताना है। ठीक है, जैसे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। जैसे 2 वर्ष पहले, तो यहां लिख देते हैं हम डायरेक्ट 2 वर्ष पहले, माइनस कर रहे हैं अपन 2 वर्ष पहले। ठीक है, और ये क्या है? वर्तमान। ये क्या है फ्रेंड्स? वर्तमान है। तो पहले 2 वर्ष पहले और ये है वर्तमान। अब वो कह रहा है कि प्रति वर्ष 10% की कमी होती है, 10% कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि पहले हम 10% को क्या करते हैं, रेशियो मेथड से कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में, और 10% का मतलब फ्रैक्शन में होता है 1/10। इसका मतलब है कि हर एक जो प्रत्येक वर्ष है ना 10% कम होता जा रहा है। क्या है? 10% कम होता जा रहा है। तो आपको पता है कि जब 2 वर्ष पहले जाएंगे तो 2 वर्ष पहले का मतलब वास्तविक तो क्या थी? 2 वर्ष पहले की, लेकिन अब क्या है? अब तो वो कम होकर के आई होगी संख्या, ध्यान देना। यानी कि तो 2 वर्ष पहले का मूल्य पूछ रहा है, तो भाई 2 वर्ष पहले और प्रति वर्ष कितनी 10% के हिसाब से कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि पहले ज्यादा होगी, फिर एक और वर्ष बढ़ा तो 10% कम, फिर एक और वर्ष बढ़ा वर्तमान के लिए तो 10% और कम। इसका मतलब है कि जो वास्तविक वैल्यू है, ये वास्तविक वैल्यू है यानी कि रियल नंबर है ना, ये क्या है? 2 वर्ष पहले का है। क्या है? ये 2 वर्ष पहले का है। ठीक है, तो अब हम समझ सकते हैं यहाँ से कि अगर ये इतना समझ में आ गया कि ये 2 वर्ष पहले का है, ये वर्तमान का नहीं है, ये 2 वर्ष पहले का है, तो 2 वर्ष पहले कितना था भाई? 2 वर्ष पहले कितना था? 10 था। लेकिन जब 2 वर्ष से वो 1 वर्ष पर आया तो उस वर्ष में उसका 1 कम हुआ होगा। ठीक है, ये तो एक बार हो गया फर्स्ट ईयर में। ठीक है, लेकिन जब सेकंड ईयर वो 1 और साल उसके लिए मतलब समय था, यानी कि अब क्या 2 वर्ष से 1 वर्ष पहले पर आ गया वो, फिर 1 वर्ष से जब वर्तमान पर आएगा तो यही प्रोसेस फिर उसके पास उसके साथ चली हुई है, यानी कि 10% कमी है उसके वेतन में। तो भाई 10 से फिर दोबारा से मतलब 1 और कम हो गया, यानी कि जो पहले वर्ष में हुआ ऐसा, क्यों 2 वर्ष पहले था ना, 2 वर्ष से वर्तमान में आएगा तो 2 वर्ष उसे मतलब क्रॉस करनी पड़ेगी। पहला वर्ष था, फिर उसका हिसाब हुआ तो 10% कम हुआ, यानी कि 10 से 9 रह गया, फिर 1 और वर्ष अभी उसके पास बचा है, जब वो प्रेजेंट में आएगा तब 1 और वर्ष आया, तो फिर उसने क्या किया, वही प्रोसेस के साथ, यानी कि 10 से 9 फिर से कम हो गया भाई। अब हम कर लेते हैं इसको, यानी कि 2 वर्ष का 2 वर्ष वाली संख्या से मल्टीप्लाई।
तो 10 का 10 से करा तो कितना 100, और 9 का 9 से किया तो कितना 81, 81। अब ये क्या 81 है वर्तमान वेतन, उसका वर्तमान मूल्य, और जो 100 है वो 2 वर्ष पहले का है। अब आपको पता चल चुका है कि 100 से कितना रह गया है, 100 से कितना रह गया, 81 रह चुका है। जबकि जैसे 81 की वैल्यू उसने दी है कि वर्तमान वेतन, यानी कि यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य कितना है 8100 है, तो ये किसके बराबर है भाई, रेशियो के हिसाब से तो इसका कितना है 81 है, रेशियो के हिसाब से क्या है, रेशियो के हिसाब से 81 है, जबकि रियल में संख्या क्या है 8100 यानी 8100। इसका मतलब है भाई कि 81 बराबर कितना है, इसका मतलब है कि 81 बराबर क्या है, इसे मैं यूनिट मानता हूं हमेशा, जब रेशियो में चेंज कर सॉल्व कर रहे हैं तो इसे मैं यूनिट मान रहा हूं, यानी कि 81 यूनिट बराबर कितना है 8100। तो एक यूनिट बराबर कितना 100, एक यूनिट बराबर कितना 100, ठीक है। जब एक यूनिट बराबर 100 है तो उसने कहा है कि तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था, तो भाई 2 वर्ष पहले क्या थी 100 थी, जबकि एक बराबर 100 है तो 100 बराबर कितना 10,000, 100 का 100 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल क्या है अपना आंसर 10,000 रुपए, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले क्या था उसका मूल्य, 2 वर्ष पहले उसका मूल्य था भाई साहब 10,000 रुपए। तो फाइनल आंसर आपका क्या है 2 वर्ष का, वो है 10,000 रुपए, ये आपका आंसर है, ठीक है, यह आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स एक और बार मैं समझाने का प्रयास करूंगा, सवाल में क्या दिया है इसे समझना आप। वर्तमान और 2 वर्ष पहले का अंतर अगर आपको समझ में आ गया, सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। सवाल में दिया है कि एक संपत्ति का जो मूल्य है वो प्रत्येक वर्ष 10% क्षीण हो रहा था, यानी कम होता जा रहा है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपए है, 8100 रुपए है, तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, यानी कि 2 वर्ष पहले की संख्या लिखेंगे, इधर हम लिख रहे हैं क्या, इधर हम लिख रहे हैं वर्तमान में, क्या लिख रहे हैं वर्तमान। रेशियो से सॉल्व कर रहे हैं तो 10% का मतलब भिन्न में चेंज होता है तो 1/10 होता है। अब जो 1/10 इसमें 10 है ना, ये क्या है, ये रियल संख्या तो है, लेकिन ये कौन सी संख्या है, ये संख्या बताएगी हमारी 2 वर्ष पहले यानी पिछले वर्षों के बारे में बता रही है। जब आपको पता है कि प्रति वर्ष 10% की कमी हो रही है मूल्य में, तो 2 वर्ष से हम वर्तमान में आए हैं तो कितनी कमी हो गई होगी, क्योंकि 2 वर्ष से हमने 1 वर्ष पर आए होंगे, फिर 1 वर्ष से जब वर्तमान में आए तो 2 पॉइंट मिलते अपने लिए। तो फर्स्ट वर्ष में क्या हुआ था, पहले ईयर में यानी कि फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, यानी कि 10 से 9 हो गया। ऊपर वाली जो अंश के रूप में होती है वो क्या होती है आपकी वृद्धि या कमी होती है, तो 10 से 9 पहले वर्ष में, फिर दूसरे वर्ष से यानी दूसरे वर्ष में आया, दूसरे वर्ष से क्या है यानी वर्तमान में आ रहा था, तो यही प्रोसेस फिर दोबारा चली थी यानी 10 से 9। फिर हमने क्या करा, पहले वर्ष के साथ क्या होता है यानी कि 2 वर्ष पहले की संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या 10 का 10 से तो 100, 9 का 9 से तो कितना 81, 81। जबकि इस 81 क्या है वर्तमान वैल्यू, जबकि वर्तमान वैल्यू रियल में कितनी दी है उसने 8100 यानी 8100, तो 81 बराबर कितना है 8100 है, तो 1 बराबर कितना 100, तो 10 वर्ष यानी तो जब 1 बराबर 100 है तो 2 वर्ष पहले का वेतन या 2 वर्ष पहले का वेतन कितना था 100 था, जबकि 1 यूनिट बराबर 100 है, तो इसका जो इसको मतलब वास्तविक रूप देने के लिए क्या करते हैं हम, 1 बराबर 100 है तो 100 बराबर क्या होगा 10,000 रुपए। इसका मतलब है कि पहले आपकी जो 2 वर्ष पहले जो संपत्ति का मूल्य था वो कितना था 10,000 था, लेकिन वर्तमान में कितना रह चुका है 8100 रुपए। तो फाइनल आपका आंसर है 2 वर्ष पहले का मूल्य, तो वो है आपका 10,000 रुपए। तो ये सवाल भी आपका कंप्लीट यहाँ पर होता है, ठीक है, ये सवाल आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 43। और फ्रेंड्स इसे ध्यान रखना है, ये आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, हर एग्जाम में क्या है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको लिए देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं हम 43। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, जैसे किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है तो 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितना कम होगा, ठीक है। यानी अब हमें वर्तमान से 3 वर्ष बाद पर जाना है, पहले क्या था पिछले 2 वर्ष से वर्तमान में आना पड़ रहा था, तो इसलिए पहले लिखा था हमने यानी कि पिछले 2 वर्ष यानी कि -2 वर्ष पहले,
क्योंकि 2 वर्ष पहले का पूछ रहा था कि 2 वर्ष पहले कितना, लेकिन अब पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद, यानी आने वाले समय के बारे में पूछ रहा है। तो हम पहले वर्तमान लिखेंगे, बाद में लिखेंगे आने वाला समय 3 वर्ष बाद। जबकि इससे पहले का क्वेश्चन था 42, उसमें दिया था कि पिछले वर्ष पर क्या, और पिछले वर्ष से वर्तमान का हमारे लिए जो डिटेल दिया हुआ था, और पिछले वर्ष का पूछा कि पिछले 2 वर्षों में उसका मूल्य कितना चेंज हुआ होगा। ठीक है, तब हमने उसमें क्या किया, 2 वर्ष पहले लिखा था और बाद में लिखा था इन वर्तमान। लेकिन यहाँ वर्तमान से 3 वर्ष बाद जाना है, तो पहले क्या लिखेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ वर्तमान लिख दिया हमने, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 3 वर्ष बाद। तो ये 3 वर्ष बाद है, यानी कि आपका क्या होगा, यहाँ प्लस में जा रही है, क्योंकि हमें बैक में नहीं जाना। 3 वर्ष बाद बैक में नहीं जाना है, बैक में जाते हैं तो हमेशा माइनस, लेकिन प्लस में चल रहे हैं अपन। 3 वर्ष बाद, ठीक है, क्या है 3 वर्ष बाद। जैसे प्रोसेस क्या चलिए, किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% क्षीण होता है। अब आपका पता है आपको कि 20%, और रेशियो मेथड से जब हम करते हैं तो इसके लिए इसे 20% को भिन्न में चेंज करें तो 20% का मतलब क्या होता है भाई, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 20% का मतलब होता है भिन्न में 1/5। इसका मतलब है कि वर्तमान में क्या है, अब वर्तमान से हमें 3 वर्ष बाद जाना है, तो ऐसा 3 साल चलेगा। ऐसी प्रोसेस कितने वर्ष चलेगी, 3 वर्ष चलेगी। यही प्रोसेस, एक ही प्रोसेस 3 वर्ष चलने वाली है। तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, पहला जो वर्ष चल रहा था आपका, उसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ था, यानी कि पहले अब आपकी जो रियल वैल्यू है वो, तो वो वर्तमान होगी, वो आने वाली वैल्यू होगी, वो आपके वर्षों से बढ़ती हुई चली जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले वर्ष में आपको क्या हुआ, यानी कि 20% की कमी हुई है। इसका मतलब है कि जो अंश हर से घट जाएगा। पहले क्या था, पहले 5 था, लेकिन अब कितना रह गया, 4 रह गया। पहले वर्ष हो चुका। यही प्रोसेस अब क्या है, हमारे लिए 2 वर्ष और चलनी है। अब हमारे लिए सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में भी यही प्रोसेस थी, तो क्या 5 से 4 पर फिर पहुंची। फिर हमें थर्ड वर्ष, यानी कि जो थर्ड ईयर है, यानी कि क्या होगा, 3 साल करना है ये काम, तो फिर भी 5 से 4 पर पहुंच गए। अब हम क्या करते हैं, फाइनल, यानी कि पहले का पहले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 5 5 इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 यानी कि 5 25, वो 25 5 125। ठीक है, अनुपात 4 का 4 4 4, यानी कि 3 बार आपस में इनको मल्टीप्लाई किया, 4 4 16 16 64। इसका मतलब है कि पहले आपकी संख्या थी, अब यानी कि वर्तमान में क्या है, इसका मतलब पहले नहीं, अब वर्तमान की बात है। अब वर्तमान में कितनी 125 है, लेकिन 3 वर्ष बाद 20% की प्रतिवर्ष कमी होगी, तो कितनी रह जाएगी, 64 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 64 रह जाएगी। अब उसने पूछा है कि उस औजार का मूल्य कितना कम होगा, यानी परसेंट में हमें बताना है। तो अब इसे कंपैरिजन करेंगे, यानी कि क्या, कितने से कितने तक जा रहे हैं, 125 से कहां पर जा रहे हैं हम, 125 से जा रहे हैं 64 पर। जब 125 से 64 पर जा रहे हैं तो कितनी की कमी हो रही है भाई, क्यों, 5 में से 4 तो 1, 12 में से 6 तो 6, और 6% की कमी हुई है। लेकिन कमी किससे होती है, जो वर्तमान से, यानी कि जो वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या है, 125 है। ठीक है, तो 125 पर आपको कमी कितनी हो गई, माइनस कर दिए, कमी कितनी हुई है 61 की। तो 100 पर क्या, तो 100 पर क्या, यानी कि इसका परसेंट हमें बताना है। तो इसे मैं काटना शुरू कर रहा हूँ, यानी 25 से, 25 पंजे 125, 25 चक 100। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई मैंने 61 से करा, तो 4 1 4, 4 6 24, ओके, बटा में क्या है 5। 244 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो फाइनल अपन काट पाते हैं इसको, जैसे कि कितना, तो 5, यानी कि 5 चक 20, कितना है 5 चक 20। ठीक है, कितना बच गया 4, अगली संख्या क्या है 4 है, तो 44 नहीं, 5 8 40, कितना बच गया अपने पास, कितना बचा है 4। 4 में नहीं जाता है भाग, 4 में भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पर क्या पॉइंट लग गया, ये कितनी बनेगी 40। जो 40 से वो बढ़ चुकी है, तो 5 8 40। तो इसका मतलब है कि जो फाइनल आपका जो आंसर आया है वो कितना आया हुआ है, वो है 48.8, 48.8। यानी कि टोटल आपकी जो कमी होगी आपके औजार में 3 वर्ष बाद, तो कितने की कमी होगी, तो वो कमी होगी आपकी 48.8% की कमी। ठीक है,
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट होता है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 भी आपका कंप्लीट होता है। मैं एक और बार आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझने का भी प्रयास करें। किसी औजार का मूल्य वो प्रति वर्ष कितना क्षीण हो रहा है, यानी कि मूल्य में यानी रेट में कितने की कमी हो रही है, 20% की कमी होती चली जा रही है भाई साहब। तो वो कह रहा है कि अब वर्तमान में क्या है, वो अपने आप में 100 होगी, तो 3 वर्ष बाद कितने परसेंट रह जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ वर्तमान की संख्या लिख दी, यहाँ 3 वर्ष बाद की संख्या लिख दी। अब वर्षों में क्या है, यानी कि वर्ष बढ़ रही है और परसेंट कम होता जा रहा है। उसकी जैसे जैसे मतलब वर्ष बढ़ती जा रही है, यानी वो चीजें पुरानी होती जा रही है। ठीक है, और वैसे वैसे उसकी रेट क्या होती है, कम होती है। आपको पता है कोई चीज जब न्यू खरीदते हैं तो एजेंसी से आते ही उसकी रेट गिर जाती है, चाहे आप अभी लाए हो, लेकिन वो रेट टू रेट नहीं जाती है, हमेशा कमी में ही बिकती है कोई चीज। ऐसे ही एक कोई औजार लिया किसी ने और 3 वर्ष बाद उसने चला लिया है, आज से 3 वर्ष बाद वो चलाने का मन कर रहा है, फिर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद अगर मैं इसे बेचूंगा तो उस औजार में मेरे में कितने परसेंट की कमी आएगी, क्योंकि अभी तो वो 100% के बराबर है। तो हमने 3 वर्ष ऐसी प्रोसेस चली थी, कितने के हिसाब से, 20% के हिसाब से। तो 20% को भिन्न में चेंज किया, 1/5 हो गया। 1/5 का मतलब 3 साल ऐसी प्रोसेस चली थी कमी की। तो हमें पता है कमी होती है तो अंश को हर से माइनस करते चले जाते हैं, क्योंकि अंश होता है ना भिन्न का, वही कमी या वृद्धि को बताता है। तो वास्तव क्या थी आपकी 5, लेकिन एक कमी हुई तो कितनी रहेगी, 4 पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष पुरानी हुई थी तो 5 से 4, तीसरे वर्ष पुरानी हुई 5 से 4। अब हमने 5 5 5 यानी वर्तमान का मल्टीप्लाई किया 125, और 3 वर्ष बाद का मल्टीप्लाई किया तो कितना, तो 64 64। अब 125 से कितना रहेगा, 64। कमी कितनी की आई है, 61 की, लेकिन कितने पर आई है, तो वास्तविक पर आती है हमेशा 125 पर आई है। तो 100 पर क्या, अब हमें 100% मिलेगा। तो 100 पर कितनी कमी आई, क्योंकि पहले वो 100 थी, लेकिन अब 100 पर कमी कितनी आई है। तो हमने 25 से 125 को काटा 5 बार, 25 से 100 को काटा 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई 61 से किया, कितना आया, 244। 244 को डिवाइड किया यानी कि 5 से, फाइनल जो आंसर आया हुआ है अपना कितना, 48.8% फाइनल आंसर है अपना। यानी कि पहले 100 थी, लेकिन अब कमी होकर के कितने परसेंट पर रह गई है उसकी रेट, कितना, तो 48.8%, 48.8%। तो फाइनल आंसर फ्रेंड्स आपका कितना है, 48.8% है। तो ऐसे सवालों को आप बिल्कुल बोल करके पी जाइए, हर एग्जाम में आपको ये देखने के लिए मिलेंगी। एसएससी, सीजीएल, एसएससी यानी कि जीडी और सीएचएसएल, एनडीए, एयरफोर्स, रेलवे, कुछ भी है सब में आएंगे ये। तो फ्रेंड्स इसी पर हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 44 जैसे। और फ्रेंड्स ये अगर आपको ये समझ में आता है तो मैं इसके लिए शॉर्ट और बता रहा हूँ, आप शॉर्ट को और देख लीजिए। इसका शॉर्ट मेथड भी है। क्या है शॉर्ट, शॉर्ट क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस अगर 3 वर्ष चली है, 20% के हिसाब से जो कमी हुई है ना, और वो कितनी हुई है, 3 ईयर्स तक। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 20 को पहले चेंज करेंगे 1/5 भिन्न में चेंज कर दिया। अब हमें पता है कि 5 से 4 तक जाना है, कितने वर्ष जाना है, 3, तो 3 का इसमें क्यू कर देंगे। ठीक है, तो अब 3 का क्यू यानी कि क्या किया, 5 का क्यू कर दिया, यानी 3 वर्ष, तो घात उसमें 3 लगा दिया। फिर हम डायरेक्ट उससे सॉल्व करेंगे, तो जैसे 5 का क्यू कितना होता है, 125 होता है। 4 का क्यू कितना होता है भाई साहब, एक यानी कि 64 होता है। इसका कंपैरिजन कराएंगे, 25 से 64, 61, कितने पर, 125 पर। तो 100 पर क्या, तो इसको काटा, 25 पंजे 125, 25 100, 100 का यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 61 से किया, 244 बटा कितना 5, और फाइनल आंसर आपका वही आएगा, यानी कि 48.8% की कमी। इससे भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपके लिए शॉर्ट। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 44। तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। क्या है, इसमें दिया है जैसे किसी मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटता है तो 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य कितना कम होगा, कितना कम होगा। तो आपको पता है इसे भी वर्तमान से करेंगे। ये क्या है, वर्तमान। ठीक है, और यहाँ पर है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये 43 की उसी तरीका से ये होगा फ्रेंड्स, जैसे कि कितने परसेंट की, 10% की कमी। पहले हमने इसको भिन्न में चेंज कर दिया। भिन्न में चेंज क्यों, क्योंकि रेशियो मेथड से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो वर्तमान यानी बट्टे में संख्या है वो आपकी वर्तमान संख्या है। ठीक है, तो ऐसा कितनी बार चल रहा है, 3 बार चल रहा है। तो 3 बार के लिए मैं डायरेक्ट बताया, उससे भी हो सकता है, लेकिन मैं उसको फिर भी डिटेल से ही बताऊं, क्यों कंसेप्ट हमेशा अपने ही साथ रहना चाहिए। तो इसका कितनी बार चला है, ऐसा 3 बार ऐसी प्रोसेस चली है। वर्षें बढ़ रही हैं, मशीन यानी कि पुरानी हो रही है,
ठीक है, जैसे जैसे मशीन पुरानी हो रही है, जैसे जैसे आपकी कमी होती जा रही है। तो पहले वर्ष क्या हुआ, पहले वर्ष भाई ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये क्या है फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या है 10 थी, वह कितनी गई 9। फिर आपका ये सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में कितनी थी 10 थी, यहाँ भी यही प्रोसेस चलेगा, कितनी रहेगी 9। फिर यहाँ पर जहाँ पर थर्ड ईयर है, पहले वर्ष में कितनी थी 10 थी, वह कितनी गई भाई साहब 9। अब हम क्या करेंगे, पहले का पहले के साथ मल्टीप्लाई और बाद के साथ मल्टीप्लाई। तो जब 10 का 10 का 10 का यानी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ था तो कितना होगा 10 का क्यूब 1000 अनुपात। 9 का 9 से किया तो 81 होता है, फिर 9 का 81 से किया तो 9 1 9, 9 8 72, यानी कि 9 1 9 और 9 8 72, 729, कितना होगा 729। ठीक है, अब यहाँ से हम कंपैरिजन कराएंगे इसका, 1000 से कितना रह गए, 1000 से रह गया 729, 1000 से कितना रह गया भाई साहब 729। तो इसका हमने इससे इसके साथ तुलना कराया तो कितना कम हुआ, यानी कि 1000 से 729 रह गया। तो इसका मतलब है कि माइनस के 271 कम हुए, कितने पर 1000 पर, तो 100 पर क्या होंगे, 100 पर क्या, तो इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट के बचा कितना, बचा है 271/10। 271 को 10 से काटा तो फाइनल जो आंसर अपना आया है वो कितना आया 27.1% की कमी। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल क्या है कमी हुई है कितनी 27.1 की कमी। ठीक है, और इसका डायरेक्ट मेथड आपको मैंने बताई थी, डायरेक्ट इसे करेंगे तो क्या करेंगे, 3 साल ऐसी प्रोसेस चल रही है, 1 ही परसेंट के हिसाब से 10% के हिसाब से 3 साल चल रही है, और इसे भिन्न में चेंज किया तो कितना 1/10 आया। इसका मतलब है कि 10 से 9 हर वर्ष 10 से 9 होना है, 3 वर्ष से चला तो इनकी घात 3 कर दी। 10 की क्यूब कितना होता है 1000 होता है, और 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। यहाँ पर ये कंपैरिजन करा करके आप कर लेना यहाँ से इस सवाल को आसान। ठीक, ये है आपका डायरेक्ट तरीका। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज आपका टाइप नंबर 6 है वो कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में टाइप नंबर 7 समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे फिर कहूँगा आप मन लगा करके बिल्कुल क्लास को लीजिए, और जो भी आपको डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए मैं इतना ही मैटर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, और मैं फिर आपसे बोलूँगा फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से आप अपने दोस्तों को जोड़िए मेंस बाय तुलसी रावत से, ताकि आपको अगर ठीक लग रहा है तो आपके दोस्तों को भी ठीक लगेगा, और आपसे कंपटीशन करने आपके दोस्त आ सकते हैं, और आपका जो डाउट होगा वो आपके अपने दोस्तों के बीच में ही आप अपना डाउट कंप्लीट कर लेंगे। और आपको पढ़ाना ठीक लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जय हिंद,